आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपनी वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। और आज हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे और कई बार हम दूसरों के जीवन को देख करके हम तुलना करते हैं और परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु हमने आपके नाम के कारण बहुत दुख उठाया है, हमने अपने परिवार को छोड़ दिया है, अपने लोगों को छोड़ दिया है, हमें घर से निकाल दिया गया है। लेकिन प्रभु वो लोग तो कम दुख उठाए हैं, लेकिन आप उसको भी आशीष दे रहे हैं प्रभु, आप उसको भी बढ़ा रहे हैं प्रभु। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं करके हम कई बार अपने मन में किसी और को लेकर के द्वेष करते हैं और कई बार हम उसके जीवन को नहीं जानने के कारण हम दूसरों को सोचते नहीं, वो तो हमसे उतने अच्छे नहीं है, जितना हमने दुख उठाया, जितना हमने परिश्रम किया प्रभु आपकी सेवा के लिए, वैसे उसने तो नहीं किया। फिर परमेश्वर आप उसको क्यों ऊंचा उठा रहे हैं, आप उसको क्यों आशीष को दे रहे हैं? आपको उसको आशीष देना नहीं चाहिए। और कई बार हम लोग भी परमेश्वर से ऐसे सवाल को करते हैं और यहाँ पतरस भी ऐसे ही सवाल को यीशु मसीह से कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमने आप बोलते आपके नाम के कारण बोलते देख हमने तो सब कुछ छोड़ करके बोलता है तेरे पीछे हो लिए, तो हमको क्या मिलेगा। और ऐसे ही मत्ती उसका हम लोग देखते हैं 20 में, वहां पर 13 में इस प्रकार से लिखा, हे मित्र बोलता है, और उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र मैंने तुझसे कुछ अन्याय नहीं किया, क्या तूने मुझसे एक दिनार न ठहराया, जो तेरा है उसे उठाकर ले चला जा। तो मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दूं उतना इस पिछले को भी दूं, क्या या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं। क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से मुझको देख रहा है। और आज कई लोग परमेश्वर को बुरी दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं परमेश्वर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपके नाम के कारण दुख उठाया है, मैंने ज्यादा परिश्रम किया है, मैंने ज्यादा मेहनत किया है, मैंने बहुत लज्जा से ही आपके नाम के कारण, मैंने बहुत गाली सुना आपके नाम के कारण, मैंने बहुत दुख उठाया प्रभु। और उसने तो कुछ भी नहीं कि आप उसको क्यों आशीष दे रहे, आप उसको क्यों बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताना चाहता है इन वचन के द्वारा। और यीशु मसीह इस दृष्टांत को बता रहा है, किसको बता रहा है, पतरस को। जब पतरस इस बात को 19 अध्याय में देखेंगे तो पतरस इस प्रकार से बोला, देख हमने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया, हमको क्या मिलेगा। तब यीशु मसीह आगे चल कर उसको बातचीत करता है, लेकिन इस दृष्टांत को भी बताता है और बताता है स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकल कर अपने दाख की बारियों में बोलता है मजदूरों को लगाए बोल रहा है। और जब वो और दिन का 1 दिनार उसने ठहराया, और जब वो दाग की बारी में मजदूर को लाने के लिए बाजारों में गया तो एक दिन चढ़े ही थे कि अन्य लोगों को बाजार में बेकार देखा और उसने उन लोगों को लेकर अपने दाग की बारी में लगाया। ऐसे लोगों को लगाया जो बेकार है, जिनको कोई काम नहीं। और उसने उन मजदूरों को क्या लाया और हर एक की बोलता है कि जो कुछ ठीक रहेगा वो सब मैं तुमको क्या करूंगा, दूंगा, जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा बोलता है। और ऐसे ही जब वो जाता है तो दूसरे और तीसरे पर भी निकल कर वैसा ही किया कि जो लोग बेकार थे उनको लेकर आया अपनी दाग की बारियों में मजदूरी करने के लिए। वैसे ही दिन का 1 घंटा बचा तो और निकल कर गया और उसने देखा कुछ लोग अभी भी खड़े हैं। तब उनसे पूछ रहा है कि तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। उसने कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। और जब मैंने इस दृष्टांत को सुना तो मैं सोच में पड़ गई कि सचमुच वाकई में परमेश्वर कितना भला है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी दिन का 1 घंटा जब रहता है तो कोई भी अपने लिए मजदूर नहीं लाता। क्यों कोई घाटा को सहे, क्यों कोई अपनी हानि को सहे कि 1 घंटा काम करे और उसको 1 दिनार दे। लेकिन ये स्वामी वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने देखा कि ये मजदूर अगर 1 घंटा पहले तक इंतजार कर रहा है यानी ये जरूरतमंद है, इसको बहुत आवश्यकता है, इसको काम की बहुत आवश्यकता है, इसलिए इंतजार कर रहा है कि कोई तो मुझको अपने घर में काम में रख ले, कोई तो मुझको अपने दाग की बारी में रख ले, क्योंकि ये जरूरतमंद था। और ये स्वामी वाकई में बहुत भला था कि हर एक पहर जाकर वो मजदूरों को लेकर आ रहा है और हर एक के लिए 1 दिनार को ठहराया। लेकिन जब वो 1 घंटा दिन रह गए तो उनको जब 1 दिनार दिया तो उससे पहले जो सुबह से आए तो उनको लगा हमें ज्यादा मिलेगा, परंतु सब के लिए 1 दिनार ठहराया। परंतु जब इन्होंने देखा कि हमें कम वही मजदूरी मिल रही है जो अंतिम 1 घंटा पहले वाले को मिला, तब ये कुड़कुड़ाने लगे। तब यह गृह स्वामी बोला, हे मित्र मैंने तुझसे कुछ भी अन्याय नहीं किया, क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया, जो तेरा उठाकर ले चला जा। मेरी इच्छा है कि जितना तुझे दो उतना इस पिछले को दो।
क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो कहूं। और आज कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अन्यायी है। नहीं, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। और इसलिए रोमी उसका 9 अध्याय में यीशु मसीह इस प्रकार से बता रहा है, उसके वचन में बोल रहा है कि हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु अपने गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या मिट्टी अपने कुम्हार से बोल सकती है कि तूने मेरे साथ अन्याय किया? नहीं कह सकती, क्योंकि वो बोलता है जिस किसी पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। और परमेश्वर अन्याय नहीं कि हर एक के लिए एक ही मजदूरी ठहराया। और पतरस बोला, देख हमने तेरे नाम के कारण, बोलता है, सब कुछ छोड़ तेरे पीछे हो लिया, हमको क्या मिलेगा? और आप ऐसा सोच सकते, प्रभु हमने आपके लिए दुख उठाया, पीड़ा उठाया, हमको क्या मिलेगा? तब यीशु मसीह बता रहा है कि जिस किसी ने मेरे किसी ने घरों को, भाइयों को, बहनों को, पिता को, माता को, बाल बच्चों को, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उनको 100 गुना मिलेगा। कहाँ मिलेगा 100 गुना? इस पृथ्वी पर 100 गुना मिलेगा। लेकिन मरकुस 10 उसका 30 में लिखा, लेकिन सताव के साथ मिलेगा। मत्ती 6 उसका 33 में लिखा, इसलिए तुम पहले स्वर्ग के राज्य की खोज में करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। यानी कोई भी ऐसी वस्तुएं नहीं जो परमेश्वर आपको नहीं देगा, लेकिन बोल रहा है इसलिए तुम पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। लेकिन हम करते क्या है? हम सबसे पहले सांसारिक वस्तुओं की खोज करते और उसके बाद बोलते परमेश्वर हम आपको ढूंढ लेंगे। तब परमेश्वर बता रहे हैं कि नहीं, अगर तुम संसार की वस्तुओं को खोज में रहोगे वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग का राज्य भी तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन जब दुख और पीड़ा को तुम उठाकर मेरे पीछे हो लिए हो तो परमेश्वर का वचन कहता तुमको 100 गुना मिलेगा और बोलता अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यानी कि हमें अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए यीशु मसीह ने हमको बुलाया, हमको 100 गुना आशीष देने के लिए यीशु मसीह बुलाया। और इसलिए बोल रहे तुम सबसे पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो। और पतरस बोल रहा प्रभु हमको क्या मिलेगा? हम सब कुछ छोड़ दिए। तब यीशु मसीह उनको बता रहा है कि हर एक के लिए एक ही मजदूरी मैंने ठहराई है। चाहे तुम कितना दुख उठा रहे हो और कितना किसी ने दुख नहीं उठाया, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी मेरी खेती पर दाख की बारी पर काम करेगा, मैं हर एक को क्या करूंगा? स्वर्ग का राज और 100 गुना आशीष उसके लिए रखा हूं। और यीशु मसीह बोल रहा मैं भला परमेश्वर हूं, मैं भला यीशु मसीह बोल रहा और मैंने हर एक के लिए एक ही मजदूरी को रखा। और यीशु मसीह इसलिए बोल रहा, और यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लियो। 12 सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और लिखा है अगर जिस किसी ने अपने परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उनको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और ये हर एक के लिए मजदूरी ठहराया। कोई ऐसा नहीं बोल सकता प्रभु हमने बहुत दुख उठाया है और मुझको ज्यादा मिलना चाहिए। नहीं, हर एक के लिए एक ही मजदूरी है। और इसलिए हमको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए जब लोग आपसे पीछे आकर परमेश्वर अगर उनको ऊंचा उठाता है। आपको दुखी नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर आप उनको बढ़ा रहे, लेकिन मैंने इतना दुख उठाया, मुझको आप क्यों नहीं बढ़ा। परमेश्वर ने आपके लिए भी वही मजदूरी ठहराया जो पिछले के लिए ठहराया है। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके लिए देर कर रहा है तो परमेश्वर भी आपको सही समय में उतनी ही आशीष देगा जिसको उपज पिछले को दे रहा है। इसलिए उसका वचन कहता है इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। यानी आप सोच रहे हैं कि पिछले वाला मुझसे आगे चला जा रहा है, इसके लिए आपको दुखी नहीं होना, क्योंकि जो पिछले हैं वो बोलता है अगले होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज्यादा दुख उठाया, ज्यादा तकलीफ हुआ, मैं पीछे रह गया, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है हो सकता है कि आप पिछले होंगे। और जो बोलता है जो पहले हो गए हैं, लेकिन तू एक समय ऐसा आएगा जो पहले क्या हो जाएंगे? पिछले हो जाएंगे। यानी हर एक को परमेश्वर सेम मजदूरी को देना चाहता है। एक ही मजदूरी परमेश्वर ने ठहराया है हर एक के लिए, 100 गुना और अनंत जीवन। आपको इस दौड़ में दौड़ना है तो धीरज के साथ दौड़ना और किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करना। और ये तुलना तो बहुत तरह से हम परिवार में भी करते हैं कि परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, मुझको नहीं, उसको बढ़ा दे रहा है, मुझको नहीं। और कई बार ये तुलना हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है, ये तुलना हमारे जीवन में निराशा का कारण हो जाता है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि आप तुलना ना करें किसी के साथ। आपको परमेश्वर ने बुलाया, आपने दुख को सहा और परमेश्वर ने आपसे भी वादा किया कि आपको भी 100 गुना और अनंत जीवन देगा। वैसे ही आप चाहे कम दुख भी उठाए, कम पीड़ाओं को उठा रहे, लेकिन आप जब विश्वास योग्यता के साथ काम करें, परमेश्वर
परमेश्वर आपके लिए भी वही मजदूरी को ठहराया जिसने ज्यादा दुख उठाया है। और इसलिए परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा बोल रहा है कि क्या तो मेरे भले होने के कारण बोल रहा है कि बोलता है भले होने के कारण मुझको बुरी दृष्टि से देखता है, इसलिए परमेश्वर के सामने आप न कुड़कुड़ाएं और परमेश्वर के सामने आप दुखी ना हो जाए कि परमेश्वर आप उसको ऊंचा उठा रहे और मुझको नहीं। हो सकता है आज आप पिछले हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको पहले स्थान पर रख देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपकी निकटता आपके हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय बेटे बेटियों के लिए, आपके संतानों के साथ प्रभु जी फिर से मिलकर प्रभु जी हम आपकी नाम की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे भले परमेश्वर हैं। अपनी भलाइयों से अपने बच्चों को तृप्त करते हैं पिता, अपने बच्चों को पिता जय के उत्सव में लेकर चलते पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, वो निराशाएं इनके जीवन का भाग नहीं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, किसी को देखकर कुड़ना इनके जीवन का हिस्सा नहीं खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाना जानते खुदान प्रभु। आप अपने बच्चों को परमेश्वर शिरोमणि बनाना जानते खुदान प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, आप अपने बच्चों से प्रेम करते, आप अपने बच्चों के लिए अपनी भलाइयों को प्रकट करना जानते खुदा पिता। आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके प्रिय लोगों के जीवन पर बना रहे। आपकी अद्भुत सुरक्षा यीशु के नाम से बनी रहे। हर प्रकार का संकट, हर प्रकार का आफत इनके परिवारों से यीशु के नाम से जाता रहे। शैतानिकता के सारे बंधन प्रभु, बीमारियों के सारे बंधन प्रभु जी, निराशा के सारे बंधन प्रभु जी, हर झूठी आत्माओं के सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए खुदावन परमेश्वर। आपका सत्य का आत्मा इनके जीवन पर राज्य करे, आपके वचन की सच्चाई खुदान परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे। आपने अपने बच्चों को पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया प्रभु। आपके बच्चे नीचे नहीं परंतु ऊंचे ही रहेंगे खुदान प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर, जिनके लिए पिता हाँ पिता परमेश्वर, जिनके लिए लोगों ने प्रार्थना कर रहे प्रभु, अपने प्रियों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, एक एक प्रियों के जीवन में आप आशीष दे। जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे, उनके बच्चों में प्रभु जी आपकी शांति, आपका आनंद हो। अगर बुरी संगति में प्रभु, बुरी संगति के बंधन टूटने पाए, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित थे, उनके भविष्य के लिए खुदा आज प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ पिता, आप उनके बच्चों के भविष्य को उत्तम बना दीजिए खुदा पिता परमेश्वर, ताकि उनके बच्चे अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए खुदावन परमेश्वर। इनके परिवार में कुछ ऐसा दिखाई हो देता हुआ सूझ नहीं रहा प्रभु जी, ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु जी जैसा लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, परंतु खुदावन परमेश्वर पिता, आप पिता परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर इनके परिवार में अपनी भलाइयों को प्रकट करे और खुदावन परमेश्वर नई और अद्भुत आशीष इनके परिवार में यीशु के नाम से आने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता अपने लिए जीवन साथी की मांग कर रहे खुदान, हाँ खुदान परमेश्वर, एक उत्तम योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से आने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जिन जिन लोगों में परिवारों में बंधन है पिता, और परमेश्वर पारिवारिक बंधनों के कारण निराशा है प्रभु, लड़ाई झगड़े के बंधन है प्रभु, गलत संबंधों के बंधन है, आज यीशु के नाम से टूटने पाए। पति पत्नी के जीवन में पिता आप मध्यस्थी करे प्रभु जी, आपका वचन का तेज इनके जीवनों में कार्य करे और एक मन की आत्मा को दीजिए। व्यर्थ बातें परिवारों से जाती रहे प्रभु, आपकी शांति, आपके आनंद, आपके जय, आपके छुटकारे को हम घोषणा करते प्रभु। जितने कोर्ट केस है यीशु के नाम से खारिज होने पर रवांदा खाला, जितने कोर्ट केस है प्रभु जी इसी घड़ी प्रभु जी, हाँ पिता न्याय पूर्वक परमेश्वर जिनके ऊपर केस लादा गया यीशु के नाम से इन पर जय को पाने पाए। हमारा जामीन, हमारा वकील, हमारा न्याय परमेश्वर तू है प्रभु जी, अपने न्याय को अपने लोगों के लिए प्रकट करे परमेश्वर। जितने पेपर वर्क हो रहे हैं पिता, और जहां जितने जगहों में प्रभु जी, हाँ पिता कार्यालयों में परमेश्वर के पेपर रुके हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से वो पेपर वर्क यीशु के नाम से हो जाने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आपके लोगों को प्रभु आप बड़े जय को दे रहे, आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते इस घड़ी पिता, जितने लोग हाँ पिता परमेश्वर अपने शारीरिक दुर्बलताओं के कारण पीड़ाओं में यीशु के नाम से पीड़ाए जाते रहे, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का पीड़ा शरीरों से निकल बाहर होने पाए, हर प्रकार का परमेश्वर पिता पच खुदान जो भोजन ना करने वाली पिता परमेश्वर बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, हर प्रकार का दर्द और पीड़ा हड्डी हड्डी से यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए, हर एक दुर्बलता कमजोरी की आत्मा निकल बाहर होने पाए। आपका वचन कहता है यीशु मसीह आपने हमारी निर्बलता को अपने ऊपर ले
ले लिया। आज हर एक निर्बलता यीशु के नाम से इनके जीवन से उठा लिया जाने पाए। ए खुदावन परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के कारण जय छुटकारे को इनके जीवन में रिलीज करते प्रभु। जय छुटकारा आपने दिया पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधन टूट गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंधकार की शक्तियां छोड़कर इनके परिवारों को जा रही है प्रभु। हर एक बेरोजगारी की आत्मा निकल बाहर हो रही है, हर एक लड़ाई और झगड़े की आत्मा जा रही है प्रभु। आपका धन्यवाद करते, आप जय छुटकारे को दिए पिता, आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।